पड़ोसी देश पाकिस्तान से एक आतंकी का कबूलनामा आया है। जी हां, लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर ने पहली बार कैमरे पर कबूल किया है कि भारत ने उसके 10,000 आतंकी मार डाले हैं। पूरे हिंदुस्तान में आग लगेगी। क्या बात कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में आग लगेगी। सुन लिया, अब ये आग लगाएंगे, हिंदुस्तान को सुलगाएंगे, हाफिज सईद को हीरो बनाएंगे। जानते हैं 15 किलो का ये आदमी इतना बढ़ कर क्यों बोल रहा? लगता है इसने भी लश्कर-ए-तैयबा 11 सेकंड का वो वीडियो देख लिया जिसने पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा रखा। वीडियो में लश्कर का आतंकी क्या कह रहा है ये हम आपको आगे सुनाएंगे। पहले 11 सेकंड के वीडियो से निकली 3 ब्रेकिंग न्यूज जान लीजिए। पहली ब्रेकिंग न्यूज, लश्कर-ए-तैयबा को बड़े आतंकी हमले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, हमले के लिए लश्कर-ए-तैयबा को नए आतंकी नहीं मिल रहे हैं। और तीसरी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि हाफिज सईद को आतंकी जुटाने के लिए अब भाई बहनों का वास्ता देना पड़ रहा है। जी न्यूज के हाथ लश्कर-ए-तैयबा का एक वीडियो जो सामने आया है, उसके बाद ये साफ जाहिर हो रहा है कि आतंकियों के अंदर अपनी मौत का खौफ पसरा है। और खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने आतंकियों को चुनकर खत्म किया, उनके ठिकानों को तबाह किया, उसी के बाद से हालात ये हैं कि अब आतंकियों के रहनुमा लोग ढूंढ रहे हैं अपने गुट में लोगों को शामिल करने के लिए। ना लश्कर के पास कोई पहुंच रहा है, ना जैश की कोई सुन रहा है। और यही वजह है कि अब आतंकियों के कमांडर को गांव के लोगों के पास जाकर के बैठकें करनी पड़ रही हैं कि अपने बच्चों को वो जिहाद में शामिल करवाएं। पाकिस्तान के खानदानी आतंकी कुनबे में इतना खौफ क्यों है, ये भी आपको बताएंगे। पहले 11 सेकंड का ये अनकट वीडियो देख लीजिए। शहीद लोग ने ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ 10,000 इस जमात के लोग शहीद ने जिन्होंने मुख्तलिफ जगह पे कुर्बानियां दी हैं। सुना, पाकिस्तान या पाकिस्तानी भले ही हाफिज सईद को तालीम और अमन का मसीहा बताते, मगर लश्कर का ये कमांडर अपने इस मसीहा की 4 लोगों में बैठकर पोल खोल रहा है। पक्की खबर मिली है कि सीडीएफ बनने के बाद मुनीर जल्द से जल्द भारत में कोई बड़ा हमला करवाना चाहता है। इसके लिए पाकिस्तान ने अपनी दोनों टेरर विंग को अल्टीमेटम दे दिया है। मसूद अजहर की जैश मोहम्मद को हमले के लिए फंड जुटाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जैश मोहम्मद के आतंकी इसके लिए जगह जगह जल से कर रहे हैं, जबकि हाफिज सईद का लश्कर-ए-तैयबा आतंकी बनाने के लिए नए नए लड़के ढूंढ रहा है, जिसकी कमान खुद हाफिज के बेटे तलहा सईद ने संभाल ली। लेटेस्ट खबर यह है कि तलहा ने इसके लिए लाहौर में एक सेमिनार भी रखा, जिसमें लश्कर के कमांडर्स को घर घर जाकर मुजाहिदीन बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। हालांकि हैरानी की बात इस वक्त ये है कि पाकिस्तानी आतंकी कमांडर्स नए आतंकियों की तलाश में इस वक्त मारे मारे फिर रहे हैं, क्योंकि कोई भी पाकिस्तानी जिहाद के नाम पर अपने बच्चों को कुर्बान करने को तैयार नहीं है। बताया तो ये भी जा रहा है कि जैश के मिशन में शामिल होने के लिए एक आतंकी 4 से 5 लाख की डिमांड कर रहा है, तो वहीं लश्कर के मिशन में शामिल होने के लिए ये रकम 3 से 4 लाख रुपए मांगी जा रही है। दावा है कि आतंकियों का ये रेड कार्ड सिर्फ टेरर अटैक के लिए। आत्मघाती दस्ता 10 लाख से 25 लाख रुपए तक की डिमांड कर रहा है। मैनू आए बुलाने वास्ते कि शरीक हो साडे नाल, मैं उत्थे गुफ्तगू शुरू कर दी। अल्लाह दे फजल नाल इंज ओनू मैं नप्पिया कि वो खुद कहन लगा कि असा एक बंदा मरान दा 3 लाख लेने। मैं मस्जिद च बैठा हाँ, लानत होवे झूठ बोलने वाले दे, उन्हें मेरे सामने इकरार किया। उन्हें आखिया 3 लाख फी बंद लेने, 2 लाख पिछा दे देने मां प्यो नूं, 1 लाख आप रख लेने। वो शहीद हो गए। न तो कभी जिहाद पर निकला, न तूने जिहाद पर माल लगाया, न तूने जिहाद में कुर्बानी दी। मतलब ये कि दिल्ली में आतंकियों का डॉक्टर मॉड्यूल फ्लॉप होने के बाद आसिम मुनीर से लेकर हाफिज सईद हर कोई छटपटा रहा है।
और इसलिए अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिश यह है कि किसी तरीके से आतंकियों के लॉन्च पैड को रिवाइव करके आतंकियों को भारत में दाखिल करवाया जाए, वो भी बर्फबारी से पहले, क्योंकि बर्फबारी अगर हुई तो आतंकियों का भारत में दाखिल होना वैसे ही मुश्किल होगा। जानकारी के मुताबिक आसिम मुनीर और आईएसआई ने पीओके में 3 नए लॉन्चिंग पैड तैयार किए। इसमें पहला लॉन्चिंग पैड बाघ के धीरकोट में बनाया गया, दूसरा लॉन्चिंग पैड रावलकोट के खैगाल में है, तीसरा लॉन्चिंग पैड सुखानोटी के पलंड्री में बनाया गया है, जबकि चौथा लॉन्चिंग पैड लश्कर के नीलम वैली के शारदा में एक्टिव किया गया है। मतलब नापाक ख्वाब को पूरा करने के लिए आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को खुली छूट दे दी है, जो बॉर्डर पर मुनीर की फौज के साथ मिलकर घुसपैठ की नई तकनीक अपना रहे हैं। सर्दियों के इस मौसम में भी जो बीएसएफ है वो पूरी तरह से यहाँ पर तैयार है और किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए जो पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर की जा सकती है। सर्दियों के मौसम में भी बीएसएफ के जवान इन हालातों में यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद होकर अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इस बार आतंक की इस फौज से न केवल मैनुअली तरीके से निपटा जाएगा, बल्कि हाईटेक कैमरों की मदद से इन पर नजर भी रखी जा रही है। जरा सी हलचल होते ही सीधे गोली दागी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़।